नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में अनदर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ ईगल फोलिया ऑन मेल। पुरुषों में ईगल फोलिया को क्लिनिकली आप कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही मिरेकल चमत्कारी मेडिसिन आप इसे बोल सकते हैं, जो मदर टिंचर में भी अवेलेबल है, पोटेंसी में भी अवेलेबल है, 630 200 1 पोटेंसी में। इसको आप पोटेंसी में भी यूज करेंगे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है, एंड आपको मदर टिंचर में भी करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको जो मैं सिम्टम बताऊंगा उसमें ही आप यूज करें तो बिल्कुल मेरेकल। बहुत सारी दवाएं होती हैं मेल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ईगल फोलिया एक अलग टाइप का कैडर फॉलो करता है जिसपे आपको रिजल्ट मिलना है। बहुत सिंपल छोटी मेडिसिन है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ईगल फोलिया जो है मेल पेशेंट पे काम करती है। मेल पेशेंट में जो होती है, जो उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक बार उनकी जो बात करेंगे, मेल सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है, इम्पोटेंसी जिसे हम बोलते हैं, मेल इम्पोटेंसी, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, मेल सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ गई है। इन दोनों कंडीशन पे एक ही दवा काम करती है, ठीक। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जो मेरा नॉलेज है, मतलब मैं जो क्लिनिकली यूज करता हूं, तो हो सकता है कि सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि जब भी मेल इम्पोटेंसी मतलब मेल सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो गई हो, तो आपको पोटेंसी में यूज करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। 6 पावर, 30 पावर, 200 पावर, 1 पावर आपको यूज करना है जब मेल एक्टिविटी कैसी हो गई हो, कम हो गई हो, इम्पोटेंसी हो गई हो। लेकिन जब मेल एक्टिविटी बढ़ गई हो, बताता हूं कैसे बढ़ गई हो, वो अपन देखेंगे। मेल एक्टिविटी बढ़ गई हो तो आपको वहां मदर टिंचर यूज करना चाहिए, क्योंकि मदर टिंचर में ही उसका रिजल्ट है। मैं अपना जो नॉलेज, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो नॉलेज है वो आपको बता रहा हूँ। सभी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, सबका अलग अलग थॉट्स होते हैं, लेकिन मैं अपना जो है वो बता रहा हूँ आपको। तो पहले हम बात करते हैं मेल इम्पोटेंसी की, जिसमें हमको पोटेंसी ही यूज करना चाहिए। मेल इम्पोटेंसी हो गई हो, ठीक है, उनकी जो मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो उसमें कड़कपन ना हो, ठीक है, वो बिल्कुल उसकी जो मसल्स हैं वीक हो गई हो, आपकी जो मेल होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो कम हो गई हो। इसके अलावा बात करें, जो एक डिजायर होती है, डिजायर है लेकिन जो जो मेल ऑर्गन है उसमें एक्साइटमेंट नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो कंप्लीटली जो मेल इम्पोटेंसी के जितने भी सिम्टम्स हैं, कुल मिला के मैं आपको बोलूं तो वो उस कंडीशन में ईगल फोलिया काम करती है। और यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, सिंगल डोज में भी ये काम कर जाती है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिंगल डोज में भी ये मेडिसिन का रिजल्ट देखा है, मिरेकल रिजल्ट देखा है, ठीक है। मेरे अनुसार तो इसकी जो 200 पावर होती है बहुत ही इफेक्टिव होती है। मेरे अनुसार 200 पावर से अच्छा कोई पावर नहीं है। मतलब ईगल फोलिया 200 पावर आप देंगे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये आपको बताया, इम्पोर्टेंसी, सेक्सुअल वीकनेस, टाइमिंग कम हो गया, हार्डनेस कम हो गई, ठीक है, इन सब के लिए ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको क्या होता है, जब ये वीकनेस होती है तो इसके अलावा आपको थोड़ा सा विटामिन B12 को मैनेज करना होता है। खासकर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है मेल सेक्स ऑर्गन के लिए। उसे आपको लेना होता है। लेना मतलब आप उसको ड्राई फ्रूट्स के द्वारा ले सकते हैं, जैसे अखरोट में आपको मिल सकता है। इसके अलावा मूंगफली के दाने उसमें आपको मिल सकता है, जो क्या करता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए। और ईगल फोलिया तो काम करती है, ठीक है। तो ये एक है आपकी इम्पोर्टेंसी और सेक्सुअल वीकनेस पे काम करती है। अब हम बात करते हैं, जब किसी मेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कब कब ज़्यादा होती, कौन कौन सी कंडीशन में हमको यूज़ करना है, यहाँ पर आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि यदि किसी को हस्त मैथड मास्टरबेशन की बहुत लंबे समय से हिस्ट्री है, उसमें तो ये आपको देना ही चाहिए। मास्टरबेशन को ख़त्म करने, कम करने, रोकने में वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली बात करते हैं, यदि कोई को पॉर्न मूवी देखने की बात करते हैं, वो एडल्ट मूवी देखने की बात करते हैं, ये उनके दिमाग में लगातार थॉट्स आते रहते हैं देखने के, तो उनको ये देना चाहिए। जो लोग लगातार एडल्ट मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मास्टरबेट कर रहे हैं, उन लोगों में ये बहुत अधिक इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, कई बार कई लोगों को दिन में कई बार मास्टरबेट करने की उनकी थिंकिंग होती है,
वो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, वो इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी को उन्होंने देखा या किसी ऐसे कुछ चीज़ को देख लिया चीज़ को, तो उससे क्या होता है, इजीली भी एक्साइटेड हो जाते हैं वैसे लोगों में। ठीक है, कई लोग होते हैं कि ये सब करना नहीं चाहते लेकिन उनमें एक्साइटमेंट आता रहता है और हल्का सा डिस्चार्ज हो सकता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, उससे बहुत अधिक परेशान रहते हैं। ठीक है, कई बार वो उस कारण से परेशान रहते हैं और उस कारण से उनको फिर लगता है कि वीकनेस आ रही है, ईजिली एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी को ने ऐसा किसी को देख लिया और वो एक्साइटेड हो गया और प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकल गया, तो आप क्या दे सकते हैं, ईगल फोलियो दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें, किसी को यदि नाइट डिस्चार्ज आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार नाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तब आप दे सकते हैं। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लेकिन उनका ब्रह्मचर्य ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है इस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण, ठीक है, तो उन लोगों में ब्रह्मचर्य को मेंटेन करने के लिए भी आप ईगल फोलियो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इससे बहुत अधिक परेशान रहते हैं, जो चाहते नहीं लेकिन तब भी वो एक्साइटेड हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाता है, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्साइटमेंट होना नहीं चाहिए लेकिन एक्साइटमेंट हो जाता है। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन कि ऐसी कौन कौन सी, आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जब हमको एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होता है, वो अनयूजुअल एक्साइटमेंट होता है और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करता होगा हम धीरे धीरे समझ में आएगा, तब वो चाहिए ही नहीं होता है। ठीक है, तब भी यदि किसी मेल को हो रहा है तो उसमें ईगल फोलिया आप यूज करें। तो इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें खासकर यंग एज के लोगों में ये बहुत अधिक इफेक्टिव होती है, क्योंकि यंग एज में ही मास्टरबेशन की, हस्तमैथुन की प्रॉपर्टी मिलती है। किसी भी प्रकार का हस्तमैथुन, किसी भी प्रकार का कोई भी हो, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो, कैसा भी हो, उसे वो ब्रेक करना चाहता है, रोकना चाहता है, तो ईगल फोलिया से अच्छी कोई दवा नहीं है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में, मेल की क्लिनिकल कंडीशन में आपको यूज करना चाहिए ईगल फोलिया पोटेंसी में। यदि आप बहुत ज्यादा वीक, सेक्सुअल वीकनेस है तो पोटेंसी यूज करें, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज्यादा है, उसे कम करना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, अनयूजुअल एक्साइटमेंट को रोकना चाहते हैं, अनयूजुअल जो आपके थॉट्स हैं, सेक्सुअल थॉट्स हैं, डल थॉट्स हैं, उनको कम करना चाहते हैं, तो मेडिसिन है ईगल फोलिया मदर टिंचर, आपको वहां पर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो बायोकेमिक मेडिसिन का, जैसे मैं आपको ये मेडिसिन बता रहा हूँ कि कौन सी डिजीज में यूज करना चाहिए, वैसे जो मेरा कोर्स है 12 टिश्यू रेमेडीज का, वो 12 टिश्यू रेमेडीज को कम से कम 300 प्लस डिजीज में मैंने एक्सप्लेन किया है। 300 डिजीज पे आप उस 12 टिश्यू रेमेडीज को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में 12 टिश्यू रेमेडीज का ही बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है। इनिशियली तो होता ही होता है, जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनको होता ही होता है, और जो पुराने वो लोग भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको कर सकते हैं, तो वो कोर्स उसके लिए जरूरी है। सेकंड, जो आपका जनरल पैथोलॉजी का कोर्स है, उसमें पूरे जनरल पैथोलॉजी के बारे में बताया गया, साथ में उसमें AIPGT से रिलेटेड भी पोर्शंस को कवर किए गए हैं। यदि आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तभी तो आप AIPGT के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी के लिए हो, चाहे पैथोलॉजी के लिए हो, चाहे डिजीज के लिए हो, प्रैक्टिस समझ, पूरे कॉन्सेप्ट्स को उसमें कंक्लूड किया गया है। और वो एक बार आप जब देख लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एडवांस में आपके जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लर्न करने के हैं या डिजीज को लर्न करने के हैं, वो इजीली आपके इसमें से क्लियर होंगे और आप AIPGT के क्वेश्चन भी क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की आपकी या डिजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके AIPGT में आते हैं, उनको क्रैक करना है तो पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर करना है तो आपको जनरल पैथोलॉजी का आपको वो कोर्स देखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप वो दोनों चीज देखें। और अभी नेक्स्ट एक गायनेकोलॉजी का भी कोर्स आने वाला है। यदि कोई गायनेकोलॉजी का कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट करके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उसमें गायनेकोलॉजी क्लिनिकल भी दी है, AIPGT का भी दिया है, और एग्जाम को क्रैक करने का भी व्यू पूरा आपको दिया जाएगा, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मिलेगा।